झांसी के प्लेटफॉर्म पर साबरमती एक्सप्रेस खड़ी है और यहाँ पर शाम का वक्त है और शाम के इस वक्त में आज की तारीख में अगर चर्चा कहीं है तो सियासी चर्चा ही होती है। चुनाव का वक्त है। बतौर नागरिक आपने कई चुनावों का दौर देखा होगा और तमाम पार्टियों के वायदे भी देखे होंगे, मैनिफेस्टो भी देखे होंगे। क्या है दरअसल इस मैनिफेस्टो का सफर, वायदों का सफर? हमारी जनता को इस समय देखना चाहिए, केवल दो दल को देख लें और एक को किसी को चुने जो सही, क्योंकि एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। सबके मैनिफेस्टो हमने होते हैं। आज आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कुछ नहीं है। आज हम आपके दोस्त हैं, कल दुश्मन हो गए। हमारे सिद्धांत कहाँ गए? हम कोई भी बजट बनाते हैं, आज की जनता को कहते नहीं था हमारा तो कल हम ये सस्ता कर देंगे। हमें मालूम है 3 महीने नहीं करेंगे, हम क्या सस्ता करेंगे बजट? हम ये सवाल एक आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं कि जो ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात से आ रही है, वाराणसी तक जाएगी ये ट्रेन और उसी वाराणसी से गुजरात के नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली तक चले जाएं। आपको लगता है कि सफर में दम है? बिल्कुल, उसकी सफर में इसलिए दम है कि उसने अपने गुजरात में काम किया है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। देश के लोग अभी तक जो लोग बोलते ही नहीं है उनको मौका दिया है, तो वो तो आखिर काम कर रहा है और बोलेगा भी और करेगा भी, तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। तो ये भाई साहब बोल रहे थे कि अब यहाँ से तो कोई नहीं जीत पाएंगे नरेंद्र मोदी, तो यहाँ तो वो खड़े होंगे उसी को ही वोट देंगे। और हमको तो विश्वास है, हम अहमदाबाद के गुजरात के हमारे नरेंद्र मोदी भाई है, हमको तो पक्का विश्वास है कि आपका विश्वास क्या कहता है? आपका विश्वास यही विश्वास है, नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे, इनका विश्वास है। युवाओं की उम्मीदों की हम बात कर रहे हैं, किसकी उम्मीद है युवाओं से? देखिए, इस बार जो जितने दिन से कांग्रेस सरकार चल रही है, युवाओं में जो जोश था वो खत्म हो चुका था। लेकिन अब जैसे मोदी है, मोदी मतलब नहीं, केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो जैसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता थी, उन्होंने किसी भी देश से कुछ भी था तो जम के मुकाबला किया था, पूरे देश को आगे ले गए थे। वैसे हमें नहीं, पूरे भारतवासी को इस समय गर्व है कि मोदी जी की अगर सरकार बनती, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरे देश को, यहाँ तक कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ विश्व से, वो इतना आगे ले जाएंगे, 5 महाशक्तियों से ज्यादा जबरदस्त ऊपर ले जाएंगे। और हर चीज, बेरोजगारी से लेकर के, चाहे नए युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को अपनी अपनी मुकाम मंजिल दे देंगे। वो एक बुजुर्ग शायद कुछ कहना चाहते हैं हमसे। आप भी गुजरात से आए हैं, सफर कर रहे हैं, ये बताइए कि सफर में आपने अपने जिंदगी के सफर में भी काफी उतार चढ़ाव राजनीति के देखे होंगे। वो दावे आपने इंदिरा गांधी के भी देखे होंगे, राजीव गांधी के भी देखे होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी भी देखे होंगे, और अब मोदी भी दावा कर रहे हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो कांग्रेस सरकार है और अभी जो कांग्रेस सरकार ने जो भी अभी रचा तो देश की खराबी कर दिया। आपने भी पता होगा कि कैसा खराबी हुआ, कैसा नहीं हुआ और कैसे कैसे प्रधान हो, एक से एक चला गया। और ये जो मोदी हमारा गुजरात के है, नंबर 1 है। सारा देश के अंदर उनकी हवा चलती है और ये जो अभी हवा चली रही है, उनकी हवा चलने तो सारा देश बदल जाएगा। उनकी वजह से सारा देश की जो पर्यटन जो चीज है, आप जैसे युवाओं वर्ग की जरूरत है, बहुत जरूरत है मोदी को, तो आप भी साथ में लग जाओ तो अच्छा है। ये बुजुर्गियत का विश्वास है। इससे पहले हम युवा के विश्वास की बात कर रहे थे। क्या ऐसा ही विश्वास बाकी लोगों को भी है? आपका भरोसा इस बार चुनाव में किस पर है? आप पार्टी पर। क्यों आखिर आप पार्टी पर आपका भरोसा? और नई पार्टी अभी घूसखोरी नहीं करती, बाकी सब पार्टी घूसखोरी करती। जो सत्य है वो विकास मुद्दा है। इस बार भाजपा ने कोई राम मंदिर या अन्य कोई ऐसी चीज नहीं रखी है, विकास मुद्दा रखा है। और विकास के नाम पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि देश का विकास हो, जो काला धन विदेश में जमा है वो वापस आए और भ्रष्टाचार मुक्त देश हो। और जैसा गुजरात में विकास किया है, उसी आशा और विश्वास के साथ में जनमानस चाहता है कि भाजपा आगे आए। एक बार इनको भी देखा जाए कि जे आखिर विकास करते हैं, गुजरात को भारत बनाते हैं कि नहीं। वाकई ये सवाल तो है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी भी बैठे हुए हैं। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपनी राजनीति तलाश कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर प्रधानमंत्री की कुर्सी है क्या दरअसल ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश दे रहा हूं उनको? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, ये कुछ बोलने से वर्दी के चलते कतरा रहे हैं? इनकी वर्दी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जनता के पास तो कोई मजबूरी नहीं है। जी नहीं, जनता के पास मजबूरी नहीं। इतना बड़ा मुद्दा अपराध है इस उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ा सर।
आज की तारीख में जब से सपा गवर्नमेंट आया है तो क्राइम इतने हाई लेवल पे पहुंच गया है कि आम आदमी सुरक्षित रात को 8 बजे भी निकलने से घर से बाहर सोचता है कि मैं निकलूं इस समय या नहीं निकलूं। ये दरअसल मुद्दा है, आपको लगता हुआ मुद्दे हैं जैसे कि अपने क्षेत्र में बेरोजगारी, अपने यहाँ पे रोजगार के अवसर इतने कम हो गए हैं कि हम जैसे लोगों को यूपी बिहार छोड़ करके गुजरात, पंजाब और दिल्ली जाना पड़ता है। अगर हमारे स्टेट ने इतने सालों में अगर उन्हीं राज्यों के जैसे प्रोग्रेस किया होता तो शायद हमको आज वहाँ नहीं जाना पड़ता। किन उम्मीदों पर दुनिया तो कायम है, पर उम्मीदों का सफर आगे बढ़ाएंगे और लोगों के बीच चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उम्मीदों के इस सफर में राजनीति का भंवर जो है वह कहाँ छुपा हुआ है। ट्रेन कानपुर की तरफ बढ़ती जा रही है और कानपुर झांसी के बाद कहीं न कहीं सफर में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा सियासी तौर पर देखें तो कहीं न कहीं इस लोकसभा क्षेत्र पर देश की निगाहें भी टिकी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां से श्री प्रकाश जायसवाल जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कहीं न कहीं कोयला मंत्री के तौर पर भी पूरे देश में जाने जाते हैं। एक घोटाले के दाग जो है जो छींटे उड़े कहीं न कहीं उससे वो अपने आप को भी अछूते नहीं रख पाए। लेकिन उसी सियासी जमीन पर अब दूसरी तरफ उतरने वाले जो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं मुरली मनोहर जोशी, वह भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं और उन्होंने अपनी सीट मोदी के लिए खाली की, कहां तो वहां वाराणसी में। और ऐसे में जो चर्चा का मुख्य केंद्र है वो कहीं न कहीं अब कानपुर भी होगा क्योंकि कानपुर ही हमारा अगला डेस्टिनेशन है। आप लोगों से थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे हम। मुरली मनोहर जोशी क्या बाहरी उम्मीदवार है वहाँ के लिए या वहाँ के लोग? दिक्कत तो है, मगर मुरली मनोहर जोशी जी का जो एक छवि है प्लस जो भी उनको मिलेगा वोट और ज्यादा वो मोदी जी के नाम पर मिलेगा। मोदी के नाम पर मतलब माना जाए कि मुरली मनोहर जोशी की नैया पार हो जाएगा? जहां तक मेरी उम्मीद है, मैं कानपुर का ही रहने वाला हूं, उम्मीद तो यही है कि ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कानपुर जो है वह माना जाता है कि एक तरह से मजदूरों का शहर है और श्रमिकों का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, लेकिन इतना पिछड़ा है, महानगर होने के बावजूद भी महानगर की कोई सुविधा अगर हम कहें तो कानपुर में दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में विकास मुद्दा नहीं मोदी मुद्दा बन जाए, आपको लगता है कि मुद्दा भटक गया है चुनाव? बिल्कुल भटक गया है मुद्दा, क्योंकि क्या है, प्रकाश जायसवाल जी जो है वो भले ही उनके पास कितने ही छींटे आए हो, लेकिन जो काम उन्होंने कानपुर के लिए किया आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। तो कानपुर तो देखिए वैसे तो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा है, मोदी के मुद्दे पर नहीं खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे मुरली मनोहर जोशी का ही काफी विरोध है। ये तो भाई साहब हाई कमान ने गड़बड़ी की है और बनारस में केवल हिंदुओं को हिंदुत्व बताने के लिए उनको सीट दी गई नरेंद्र मोदी को। एक्चुअली मुरली मनोहर जोशी अगर कानपुर के तैयार नहीं होते तो उनको टिकट भी नहीं मिलता। क्या अनुभव क्या कहते हैं, दरअसल आपकी जरूरतें क्या हैं राजनीति पर, आपकी जरूरतें राजनीति से क्या है, देश के संचालकों से क्या है, देश चलाने वालों से क्या है, और इस चुनाव में फिर आप अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? इस चुनाव में वैसे हमें लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए तो मोदी योग्य आदमी है, अच्छा आदमी है। उससे लगता है आपको कि महिलाओं के इशू सॉल्व हो पाएंगे? लगता तो नहीं है, नहीं हो पाएंगे जी। इतना होने के बाद भी अभी दिल्ली में फिर से वही गैंगरेप हुआ है, तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो सब वोट बनाने के लिए महिलाओं के साथ में किया जा रहा है कि ये आरक्षण वो आरक्षण, ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। आप भी मुस्कुरा रही हैं, कुछ मन में बातें तो उभर रही हैं। नहीं, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन महिलाओं का मुद्दा वही कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। आप भी मुस्कुरा रही हैं, कुछ मन में बातें तो उभर रही हैं। नहीं, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन महिलाओं का मुद्दा वही रहना है। कहीं भी जाते हैं तो ये एक डर लगा रहता है, भले कितनी भी बहादुरी से जाए, लेकिन डर लगा रहता है कि कहीं कुछ घटना ना हो जाए। ऐसे तो ट्रेन में या फिर कहीं भी कहीं पब्लिक प्लेस में चले जाए, कहीं भी चले जाए, या फिर कहीं रात को अकेले भी जाने में, कितनी भी बोल्ड लेडी हो पर डर तो लगता है। डर अच्छी तरह से नए नए कानून ऐसे अच्छे बनाए कि इसमें सख्ती से कानून बनाए, तो ये जो वारदात हो रही है, जो घटनाएं, ये नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर मोदी सरकार आएगी तो महिलाओं को ना ज्यादा तो 50% सुरक्षा तो मिलेगी, क्योंकि मैं अहमदाबाद में इसको देख चुकी हूँ, वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है।
कुछ लोग भले ही कह रहे हैं कि अगर मोदी आएंगे तो उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जो जनता की उम्मीद है, लेकिन पिछड़ापन और बदहाली से जूझता हुआ कानपुर कितना बदलेगा यह कह पाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल इस वक्त तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और हम कानपुर पहुंच चुके हैं। साबरमती एक्सप्रेस सामने लगी है और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो बिहार संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस खुलती नजर आ रही है। कानपुर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हलचल है, ट्रेनों की आवाजाही चल रही है। लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी अपनी बोगियों में जाने के लिए तैयार हैं। कुली भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं सुरक्षा कर्मी भी। यहाँ भी लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, हो रही है रात, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ राजनीति की गर्माहट क्या है, किस तरह से चुनावी चर्चा चल रही है? चुनावी चर्चा सर इस समय तो सही चल रही है। माहौल देखा जाए तो मोदी का माहौल कुछ ज्यादा ही है। किस तरह से मोदी का माहौल दिख रहा है? हर आदमी इस समय जो है महंगाई को लेकर मोदी की तरफ भाग रहा है। लेकिन कुलियों के बीच तो राहुल गांधी भी घूम रहे थे, फिर मोदी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? भाई, कुलियों के बीच राहुल गांधी घूमने से कोई काम थोड़ी होगा कुली का। जब करोगे तभी तो कोई काम होगा। अच्छा, यहाँ कानपुर में मुरली मनोहर जोशी जो है वाराणसी से आए हैं लड़ने के लिए और यहाँ ऑलरेडी शिव प्रकाश जायसवाल हैं, बाकी भी कैंडिडेट है बीएसपी और सपा के। टकराव कहाँ दिखाई दे रहा है? कौन आमने सामने दिख रहा है? आमने सामने तो केवल अब वही है कि जायसवाल और वो मुरली मनोहर जोशी। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करेंगे, जरा इस बोगी में चलेंगे जहां पर अभी सबसे ज्यादा हलचल रही है। खासतौर पे पैसेंजर्स जो हैं वह यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेतरतीब बढ़ते जा रहे हैं और यहां घुसने की जगह है नहीं। दरअसल ये कानपुर से तमाम लोग चढ़े हैं और यहाँ कितनी परेशानी है, जरा इस बोगी के अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैमरे के जरिए जरा देखिए और समझिए कि आखिरकार रात को 11:30 बजे भी इस ट्रेन में किस तरह की हलचल है और कैसे लोग जो हैं वह खास तौर पर रात को 11:30 बजे कानपुर से चढ़ते हैं तो यहाँ चढ़ने की जगह नहीं मिल रही है। किस तरह की राजनीतिक हलचल है कानपुर में? अगर मुद्दों की बात करें, अगर बात करें दोनों ही पार्टियों के बीच टकराव की, तो कौन कौन सी पार्टियां दिखाई देती है? यहाँ पर दो ही पार्टी चल रही है, या कांग्रेस है या तो बीजेपी है। आप बताइए, आपके मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दों पर वोटिंग हो रही है कानपुर? देखो, वोटिंग की माना खुलासा चल रही, खूब चल रही, तो हम तो भैया साइकिल के हैं, सपा के हैं। ठीक है, आपका उम्मीदवार यहाँ से? यादव है, हमारे हैं मुलायम सिंह। यहाँ से कौन उम्मीदवार है कानपुर से? आपको ज्यादा तो जानकारी नहीं है हमें तो। लेकिन वोट सपा को देंगे? वोट तो सपा को देंगे। यूपी वालों से पूछो, इधर से आवाज आ रही है। ये बताइए कि ये लोग भी यही कानपुर से चढ़े हैं, आप भी यहीं से चढ़े हैं, उधर से मोदी की आवाज आ रही है, आपकी आवाज कहाँ से? हमें कांग्रेस की आवाज है। किस भरोसे? किसी भी भरोसे, हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे। कांग्रेस से यहाँ सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं शिव प्रकाश जायसवाल, कितने नंबर देते हैं उनको? अरे वो 100% है उनका। आप क्या कहते हैं? कोई नहीं हरा पाएगा उनको। ऐसा है, जो देश का इंसानों की जो सलामती हो, जिससे जो देश का जो पूंजी जो बचा ले, वही नेता सबसे बेहतर है। लड़ा बहा करके सारी जो पूंजी बर्बाद करे, वो नेता को कोई नहीं चाहता है। जिससे सबकी शांति हो, भाईचारगी हो, वो बेहतर है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बिहार में जो है नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में केजरीवाल हैं। हम लखनऊ के हैं। तो लखनऊ का मिजाज भी कानपुर में बैठे बता सकते हैं? लखनऊ में मायावती। तो ये साबरमती एक्सप्रेस जो कि कानपुर में खड़ी है, यहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं। इस बोगी में कुछ लोग कानपुर के भी हैं, कुछ लोग लखनऊ के भी हैं, कुछ बाकी सूबों के भी हैं और कुछ गुजरात से भी आ रहे हैं। लेकिन सत्ता का मिजाज और राजनीति का मिजाज यहाँ भांपने पर साफ स्पष्ट है कि अपनी अपनी ढपली है और अपना अपना राग है। और ऐसे में निश्चित तौर पे वोटर जो वोट डालेगा वो कहीं न कहीं अपने मत को प्रकट करेगा और उसके नतीजे ही एक तरह से बता पाएंगे कि किसकी ऊंट किस करवट बैठ पाती है। हम पहुंच चुके हैं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में।